हेलो फ्रेंड्स, मैं भी कुमार आप लोग का फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल NKY GK मास्टर में। हम लोग प्राचीन भारत चला रहे हैं। अभी तक प्राचीन भारत के 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 5 चैप्टर करेंगे। 5वां चैप्टर है जैन धर्म। तो आप लोग नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। 4 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं प्राचीन भारत का, तो आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5 जैन धर्म। एक बार और फिर से आप लोग का निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग का परिवार 50,000 सब्सक्राइबर के पास पहुंचने वाला है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हेल्प कीजिए जल्दी से जल्दी 50,000 पुराने में। चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म। जैन धर्म जैन संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है जीन। जीन का होता है विजेता, जिसका अर्थ होता है जैन माने विजेता। जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया है। जैन महात्माओं को क्या कहा गया है? जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित कहा गया है। जैन धर्म के अधिष्ठाता को तीर्थकर कहा जाता है। जैन धर्म के अधिष्ठाता को क्या कहा जाता है? तो तीर्थकर कहा जाता है। और प्रथम तीर्थकर पूछेगा कौन थे? तो प्रथम थे ऋषभदेव, जिसे आदिनाथ कहते हैं। और 22वें तीर्थकर कौन पूछेगा कौन थे? तो 22वें तीर्थकर को अरिष्ट नेमि कहा जाता है, जिसका होता है वासुदेव कृष्ण का भाई। अरिष्ट नेमि जिसे ऋग्वेद में उल्लेख है। 22वें तीर्थकर कौन है? अरिष्ट नेमि, जिसका उल्लेख किसमें है? ऋग्वेद में उल्लेखित है। और इसका क्या है? वासुदेव कृष्ण का भाई है। 23वें तीर्थकर कौन थे? 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, जो कहाँ के निवासी थे? तो वाराणसी के निवासी हो जाएंगे। और पार्श्वनाथ की 100 वर्ष की आयु में सम्मेद शिखर का पर निर्माण का पार्श्वनाथ के बारे में 100 वर्ष की आयु में सम्मेद शिखर पर निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है। और 24वें तीर्थकर पूछेंगे 24वें तीर्थकर कौन थे? तो 24वें तीर्थकर हो जाएंगे महावीर, जिनका जन्म कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व। कहाँ महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडलगढ़ वैशाली बिहार में हुआ था। और इसके पिता का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ। वो किस कुल के थे? तो गायत्री कुल के क्षत्रिय थे उसके पिता। और माता के क्या नाम था? माता का क्या नाम था? तो माता का नाम था त्रिशला, जो कहाँ की शासक थी? लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। तो पूछेगा 22वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर, जिसका जन्म कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व। जन्मस्थल कुंडल ग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। पिता थे सिद्धार्थ और माता त्रिशला, और पत्नी यशोदा थी। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। और यशोदा इसमें हो जाएगा, और बुद्ध में पूछेगा तो यशोधरा हो जाएगा। ये दोनों ध्यान रखिएगा। और बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके पुत्री का क्या नाम था? तो पुत्री का नाम था प्रियदर्शिनी अनोजा, जिसका अनोजा प्रियदर्शिनी भी कहा जाता है। दामाद कौन थे? जमाली। जो पूछेगा प्रथम शिष्य कौन थे? महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? तो जमाली हो जाएगा। जो प्रथम शिष्य थे उसका दामाद भी थे। और शिष्य कौन थे? मखली गोसाल, जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। मखली गोसाल का किसका संपादक थे? तो मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। गृह त्याग कब, कितने वर्ष की आयु में महावीर ने गृह त्याग की थी? तो 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिए थे। और ज्ञान की प्राप्ति कितने साल में हुए थे? ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात हुआ था। ज्ञान प्राप्ति स्थल कहाँ हुआ था? जिरिम्बी ग्राम रिजुपल्लिका नदी के तट पर हुआ था। तो ये भी ध्यान रखेगा। पूछेगा कौन सी नदी के तट पर महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो हो जाएगा रिजुपल्लिका नदी। रिजुपल्लिका नदी के तट पर महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और निर्वाण मतलब मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मृत्यु हुई थी पावापुरी राजगिरी बिहार में। कितने वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी? तो 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई थी। तो ये सब विविया क्वेश्चन है। निर्वाण की प्राप्ति पूछेगा कहाँ मृत्यु हुई थी? तो पावापुरी में। कितने वर्ष की आयु में? तो 72 वर्ष की आयु में। और गृह त्याग कब किए थे? तो 30 वर्ष की आयु में। और निर्माण कब हुए थे? तो 72 वर्ष की आयु में। इसके प्रथम पुत्र दामाद कौन थे? तो जमाली थे दामाद, पुत्री प्रियदर्शनी, पत्नी यशोदा। और ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की आयु में हुए थे? तो 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर हो गए। प्रथम
प्रथम एवं चतुर्थ तीर्थकर का जन्म स्थान कहाँ है? प्रथम और चतुर्थ जैन तीर्थकर का जन्म स्थान पूछेगा कहाँ है, तो ये अयोध्या हो जाएगा। अन्य धार्मिक संप्रदाय कौन कौन से हैं? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल। भौतिकीवादी के संस्थापक कौन थे? तो अजित के समकालीन। अनिश्चयवादी के कौन थे? तो संजय बेटलीपुत्र। और नियतिवादी के कौन थे? पकुत कचायन। जैन धर्म के कितने भाग में है? जैन धर्म में कितने दर्शन है? तो जैन धर्म के 3 दर्शन है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। 3 रत्न जैन धर्म के 3 रत्न पूछेगा क्या क्या है? जैन दर्शन के 3 रत्न क्या क्या है? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण हो जाएगा। पूर्ण जीवन एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे जैन धर्म के। संसार की वास्तविकता का स्वीकार था जैन धर्म के। और ईश्वर की स्वीकृति नहीं थी। पूछेगा जैन धर्म में ईश्वर की स्वीकृति थी या नहीं? तो ईश्वर की स्वीकृति नहीं होगा। पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में जैन धर्म में पूछेगा विश्वास था या नहीं? तो होगा। युद्ध और कृषि दोनों वर्जित थे जैन धर्म में, वही पूछेगा। युद्ध और कृषि दोनों स्वीकृति नहीं थी। और पुनर्जन्म के बारे में अगर पूछेगा, पुनर्जन्म के बारे में भी था तो हाँ, संसार की वास्तविकता का स्वीकार था, ईश्वर की स्वीकृति नहीं थी। युद्ध और कृषि दोनों वर्जित थे क्योंकि दोनों में जीवों के प्रति हिंसा थी, तो इसमें हिंसा के बारे में नहीं है जैन धर्म में। और जैन धर्म के 5 व्रत कौन कौन कैसे हो जाएंगे? अहिंसा, मतलब हिंसा नहीं करनी है। दूसरा होगा सत्य, झूठ नहीं बोलना है। असत्य, चोरी नहीं करना है। अस्तेय, चोरी नहीं करना। अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित नहीं करना है। और ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को वश में करना है। इस तरह से 5 प्रकार के है जैन धर्म में। 5 व्रत हो गए हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह या ब्रह्मचर्य, ये 5 हो गए हैं। ब्रह्मचर्य मतलब इंद्रियों को वश में करना। अपरिग्रह माने संपत्तियों को अर्जित नहीं करना है। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना है। सत्य मतलब झूठ नहीं बोलना है। और अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करनी है। इसके 3-4 हो जाएगा, पार्श्वनाथ द्वारा दिया गया है। ये अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, ये 4 व्रत किसके द्वारा दिया गया है? तो पार्श्वनाथ के द्वारा 4 व्रत दिया गया है। और 5वां व्रत जो ब्रह्मचर्य है, ये महावीर के द्वारा दिया गया। तो ये भी पूछेगा कि जैन धर्म के 5 व्रत में कितने व्रत पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया और कितने महावीर के द्वारा? तो 4 हो जाएगा पार्श्वनाथ और 1 हो जाएगा महावीर। तो पूछेगा महावीर के बारे में कि कौन सा व्रत दिया गया है? तो महावीर तो ब्रह्मचर्य दिया था जो सबसे लास्ट है। और 4 कौन कौन थी? पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया था अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। ये ध्यान रखिएगा। जैन धर्म में 5 व्रत है। आगे है जैन साहित्य। ये है जैन साहित्य। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जिसे आगम का मतलब होता है सिद्धांत। इसमें क्या क्या है? इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 परिकीर्णक, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र, 2 चूलिका सूत्र जिसे नदी सूत्र कहते हैं, अवयव अनुद्गार, ये सब सूत्र है। कल्प सूत्र जो संस्कृत में लिखा गया, इसके लेखक कौन है? तो भद्रबाहु। कल्प सूत्र इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो भद्रबाहु हो जाएंगे। प्राकृतिक भाषा का अधिक प्रयोग किसमें हो जाएगा? तो जैन साहित्य में प्राकृतिक भाषा का अधिक प्रयोग पूछेगा किस साहित्य में है? तो जैन साहित्य में है। प्रेम कमंडल मातंड परमाचंद्र आचार्य द्वारा रचित है। प्रेम कमल मातंड किसके द्वारा रचित है? तो प्रभाचंद्र आचार्य द्वारा रचित है। जैन साहित्य में परिशिष्ट प्रबंध की रचना हेमचंद के सूरी के द्वारा किया गया। परिशिष्ट प्रबंध की रचना हेमचंद सूरी के द्वारा किया गया था। भगवती सूत्र पूछेगा, ये भगवती सूत्र किस में है? तो भगवती सूत्र में क्या क्या है? महावीर के जीवन पर प्रकाश और 16 महाजनपदों की जानकारी पूछेगा। 16 महाजनपदों की उल्लेख किस में है? तो भगवती सूत्र हो जाएगा। ये विभिया है। 16 महाजनपदों के उल्लेख किस में है? भगवती सूत्र में हो। और जैन भिक्षुओं के आचार और नियमों का उल्लेख किस में है? तो आचार रंग सूत्र में है। जैन भिक्षुओं के आचार्य और नियमों का उल्लेख किस में है? तो आचार राग सूत्र में हो जाएगा। और कल्प सूत्र का लेखक कौन हो जाएगा? तो भद्रबाहु हो जाएगा। और भगवती सूत्र में क्या है? 16 महाजनपदों का उल्लेख किस में है? तो भगवती सूत्र में हो जाएगा। और जैन साहित्य का सम्मेलन कब कब हुआ था, इसके बारे में देख लीजिए। प्रथम सम्मेलन कब हुआ, कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र बिहार में। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। और कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व में।
और इसका परिणाम क्या हुआ था? जैन संप्रदाय दो भागों में विभाजित हो गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। इसमें 12 अंगों का पलायन था। तो प्रथम कब हुआ था? पाटलिपुत्र बिहार में प्रथम पूछेगा कहाँ हुआ था? जैन साहित्य का सम्मेलन प्रथम कब हुआ था? पाटलिपुत्र बिहार में। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। और कब हुआ था ये पूछेगा तो 300 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व में। और इसमें क्या क्या हुआ था? तो इसमें जैन संप्रदाय दो भागों में विभाजित हो गया था, दिगंबर और श्वेतांबर में। द्वितीय कहाँ हुआ था? द्वितीय वल्लभी गुजरात में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? देवार्धी क्षमा सरवन है, जो श्वेतांबर के आचार्य हैं। और ईस्वी पूछेगा तो 513 या 526 ईस्वी हो जाएगा। इसमें क्या परिणाम निकले थे? तो बिखरे ग्रंथों का संकलन तथा उसका क्रमानुसार प्रयन किया गया था। जैन साहित्य, तो जैन साहित्य संगीतियाँ कितने प्रकार के हैं? तो 2 प्रकार के हैं, प्रथम पाटलिपुत्र में और दूसरा वल्लभी गुजरात में। तो ये पूछेगा। और अध्यक्ष पूछ सकता है। जैन धर्म का विभाजन किस में हुआ था? तो जैन धर्म का विभाजन इसके 2 भागों में हो गया था। पहला था श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर मतलब जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतांबर कहते थे, और जो वस्त्र धारण नहीं करते थे उसे दिगंबर कहते थे। श्वेतांबर पूछेगा किसे कहते हैं? तो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतांबर कहते हैं, जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं उसे दिगंबर कहते हैं। मगध में अकाल के समय उत्तर भारत में ही रहे स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर का निर्माण किया गया था। कब, किसके द्वारा किया गया था? तो स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर का विभाजन किया गया था। और दिगंबर मगध काल के कारण प्राण बचाने के लिए दक्षिण भारत चले गए थे, और दक्षिण भारत में भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर का विभाजन हुआ था। तो पूछेगा श्वेतांबर के किसके द्वारा हुआ? तो स्थूलभद्र। और दक्षिण भारत में पूछेगा दिगंबर किसके कारण हुआ? तो भद्रबाहु के नेतृत्व में। नेतृत्वकर्ता पूछेगा श्वेतांबर के नेतृत्वकर्ता स्थूलभद्र और दिगंबर के नेतृत्वकर्ता भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य भी साथ गए थे। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। पूछेगा श्रवणबेलगोला कहाँ है? तो कर्नाटक में है, जहाँ उसके चंद्रगुप्त मौर्य की प्राण त्याग दिए थे। चंद्रगुप्त अनुयायी कौन कौन थे? श्वेतांबर के अनुयायी पूछेगा। अनुयायी कौन कौन थे? तो अनुयायी हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और बिंबिसार। महावीर स्वामी एवं गौतम बुद्ध के समकालीन ये थे बिंबिसार, एक बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। वास्तुकला पूछेगा, इसके अनुयायी हो गए हैं जैन धर्म के। उसके बाद जैन धर्म के अनुयायी कौन कौन से हैं? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, बिंबिसार, जो महावीर स्वामी एवं गौतम बुद्ध के समकालीन थे। वास्तुकला पूछेगा। वास्तुकला में क्या क्या है? रॉककट गुफाएं हैं, जिसमें हाथी गुफाएं हैं। हाथी गुफाएं पूछेगा कहाँ है? हाथी गुफाएं उड़ीसा में है, खारवेल उड़ीसा में है। और दूसरा है उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं, ये कहाँ है? ये भी उड़ीसा में है। तो ये दोनों चित्र है, देख लीजिएगा क्या क्या है वास्तुकला में। हाथी गुफाएं जो खारवेल उड़ीसा में है, और उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं ये भी उड़ीसा में है। दिलवारा जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू राजस्थान में। पूछेगा दिलवारा जैन मंदिर कहाँ है? तो माउंट आबू राजस्थान में है। दिलवारा का जैन मंदिर किसने किया था? भीमल साहब भीम प्रथम के मंत्री थे, उसके द्वारा वास्तुकाल तेजपाल बंधुओं द्वारा निर्मित है। वस्तुपाल और तेजपाल बंधुओं द्वारा निर्मित है। विमल शाह पूछेगा दिलवारा जैन मंदिर किसने वास्तुकार कौन है? तो विमल शाह हो जाएगा। और गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा है। गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा है, जो कहाँ है? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। और बाहुबली कौन थे? तो ऋषभ देव के पुत्र थे। पूछेगा बाहुबली कौन थे? तो बाहुबली या गोमतेश्वर कौन थे? तो ये ऋषभ देव के पुत्र थे, जिसकी प्रतिमा कहाँ है? तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। आगे चलिए, आगे है पट्टक्कल जैन मंदिर, जिसका निर्माण किसने किया था? तो राष्ट्रकूट शासक ने किया था। पट्टक्कल जैन मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो राष्ट्रकूट शासक ने किया था। जैन धर्म के तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक, ये भी विभिया है। पूछेगा ऋषभ देव का प्रतीक क्या है? तो ऋषभ है। अजितनाथ का गज या हाथी हो जाएगा। संभवनाथ का अशव या घोड़ा हो जाएगा। सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक हो जाएगा। मलिकनाथ का कलश हो जाएगा।
और नेमिनाथ का नीतोपल हो जाएगा, और अरिष्टिनेमि का शंख हो जाएगा, और पार्श्वनाथ का प्रतीक हो जाएगा सप, पार्श्वनाथ का सप या सांप, और महावीर स्वामी का सिंह हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। पूछेगा जैन धर्म के तीर्थकर एवं प्रतीक। ऋषभदेव के प्रतीक क्या है? ऋषभदेव को वृषभ, अजितनाथ का हाथी, संभवनाथ का घोड़ा, सुपरशुभनाथ का स्वास्तिक, मलिकनाथ का कलश, नेमिनाथ का नीलोत्पल, अरिष्टिनेमि का शंख, पार्श्वनाथ का सांप, और महावीर स्वामी का सिंह, ये प्रतीक है। उसके बाद है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म है चैप्टर नंबर 6 बौद्ध धर्म, जिसके बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो गौतम बुद्ध हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? जन्म 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। पूछेगा, बहुत बार पूछ चुका है। लुम्बिनी कहाँ है? लुम्बिनी नेपाल में है, लुम्बिनी। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, जिसका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। पिता का नाम क्या था? पिता शुद्धोधन, जो शाकगण के मुखिया थे। ये भी पूछ सकता है कि शाकगण के मुखिया कौन थे? शुद्धोधन। माता के नाम क्या था? माता के माया देवी। सौतेली माँ कौन थे? प्रजापति गौतमी। सौतेली माँ या मौसी पूछेगा, सौतेली माँ या मौसी कौन थे? तो प्रजापति गौतमी, जो प्रथम विष्णु भी थे। बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? तो प्रजापति गौतमी ने किया था। पत्नी यशोधरा, ये ध्यान रखिएगा, पत्नी यशोधरा। और उसमें महावीर का क्या हो जाएगा? पत्नी यशोदा, ये ध्यान रखिएगा। महावीर का पत्नी यशोदा हो जाएगा, और गौतम बुद्ध का पत्नी यशोधरा, ये ध्यान रखिएगा। पुत्र कौन हो जाएगा? पुत्र राहुल। और मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व। जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व। और मृत्यु कहाँ हुई थी? मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व। कहाँ हुई थी? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। तो ध्यान रखिएगा। जन्म पूछेगा, जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, लुम्बिनी नेपाल में। और मृत्यु कहाँ हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। जैन जीवन के प्रतीक थे। जीवन के प्रतीक के बारे में पूछेगा। हाथी क्या प्रतीक है? तो हाथी गर्म में का प्रतीक है। कमल एवं शांत क्या है? जन्म का प्रतीक है। गृह त्याग क्या है? तो घोड़ा है, मतलब घोड़ा पर चढ़ के गृह त्याग, ये सब ध्यान रखिएगा। गृह त्याग क्या हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा। और ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक क्या हो जाएगा? बोधि वृक्ष या पीपल हो जाएगा। प्रथम उपदेश क्या हो जाएगा? चक्र हो जाएगा। निर्वाण का हो जाएगा प्रतीक पद चिन्ह। और स्तूप का मतलब हो जाएगा मृत्यु महापरिनिर्वाण। एक बार और ध्यान देखिएगा। गर्म में रहेगा तो उसका प्रतीक क्या हो जाएगा? हाथी हो जाएगा। कमल एवं शांत का प्रतीक है, जन्म का प्रतीक कमल एवं शांत है। गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। ज्ञान की प्रतीक है बोधि वृक्ष या पीपल का वृक्ष। प्रथम उपदेश का प्रतीक है चक्र। निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह। और मृत्यु का प्रतीक है स्तूप, जिसे महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। उसके बाद पूछेगा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? बुद्ध के घोड़े का नाम क्या है? कंथक। और सारथी का नाम चन्ना या छन्ना। इस सारथी का नाम कई बार पूछ चुका है कि सारथी का नाम, बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? तो चन्ना या छन्ना कहते हैं। शिष्य कौन थे? आनंद एवं उपाली। ये पूछ सकता है शिष्य कौन थे बौद्ध धर्म में? बौद्ध के शिष्य कौन थे? तो शिष्य थे आनंद एवं उपाली। बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? कत्थक। और सारथी का नाम चन्ना। कपिलवस्तु के सैर पर निकले गौतम बुद्ध क्या क्या देखे थे? 4 दृश्य देखे थे। पहला क्या था? बूढ़ा व्यक्ति देखे थे। दूसरा एक बीमार व्यक्ति देखे थे। तीसरा था मृत व्यक्ति देखे थे। और चौथा एक सन्यासी देखे थे। तो कपिलवस्तु की सैर पर निकलने पर गौतम बुद्ध कौन कौन सा दृश्य देखे थे? तो एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। गृह त्याग कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किए थे? तो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए थे। तो गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा है, ये ध्यान रखिएगा। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए थे। गृह त्याग के पश्चात प्रथम गुरु पूछेगा कौन थे? तो अलार कलाम थे, जो कहाँ के थे? वैशाली के। सांख्य दर्शन की शिक्षा इसी से लिया गया था। शून्य का ज्ञान प्राप्त भी किया था। तो पूछेगा प्रथम गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम थे, जो वैशाली के थे। द्वितीय गुरु पूछेगा तो द्वितीय गुरु हो जाएगा
रुद्रकारम पुत्र जो राजगिर के थे, योग का ज्ञान प्राप्त किए थे इससे। शून्य का ज्ञान प्राप्त किए थे किससे? तो अलार कलाम से। और योग का ज्ञान प्राप्त किए थे रुद्रकराम पुत्र, रुद्रकराम पुत्र जो कहाँ के थे? राजगिर के। द्वितीय गुरु पूछेगा प्रथम गुरु अलार कलाम और द्वितीय गुरु रुद्रकारम पुत्र। उरेला में मिले 5 साधक थे। 5 साधक कौन कौन थे? कौंडन, बप्प, तीसरा था वत्सजी, भद्रदीत और महानामा। ये 5 प्रकार के उर्वेला में मिले 5 साधक है। कौन कौन? कौंडन, बप्प, वत्सजी, भद्रदीत, महानामा। प्रथम गुरु और द्वितीय गुरु ध्यान रख लीजिएगा। 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 29 वर्ष की आयु में गिरि त्याग किए थे और 35 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। कौन सी नदी के किनारे? निरंजना या फल्गु नदी के किनारे। ये भी विवाह है कि पूछे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? तो निरंजना नदी या उसे फल्गु नदी भी कहा जाता है, जो गया में है। किस वृक्ष के नीचे हुआ था? तो पीपल या बोधि वृक्ष के नीचे, जो कहाँ है? बोध गया बिहार में है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पीपल या बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया बिहार में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कितने वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो 35 वर्ष की आयु में। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? किस नदी के किनारे? तो निरंजना या फल्गु नदी के किनारे। बुद्ध के उपदेश क्या थे? प्रथम उपदेश थे प्रथम उपदेश कब दिए थे? पूछेगा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। सर्वाधिक उपदेश पूछेगा तो श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती क्या है? कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। ये पूछता है प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। सर्वाधिक उपदेश बौद्ध ने कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में। और उपदेश की भाषा को क्या कहा जाता है? पाली। और अन्य राज्यों में उपदेश कहाँ कहाँ दिए थे? तो कौशल में दिए थे, वैशाली और कौशाम्बी, ये सब प्रमुख है। लेकिन प्रथम उपदेश पूछेगा सारनाथ में और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। और उपदेश की भाषा क्या थी? तो पाली भाषा थी। उसके बाद है बौद्ध दर्शन तथा सिद्धांत। बौद्ध दर्शन का सिद्धांत क्या है? यहाँ से देखिए दुख है, उसके बाद दुख के कारण, उसके बाद दुख का निदान और उसके बाद दुख निदान के उपाय। इस तरह से है बौद्ध दर्शन तथा सिद्धांत के क्या क्या कारण है? तो पहला है दुख है, उसके बाद दुख का कारण पता करना है, उसके बाद दुख का निदान, उसका दुख के निदान का उपाय। ये 4 आर्य सत्य है। ये 4 क्या है? आर्य सत्य। तो दुख के निदान के उपाय में है अष्टांगिक मार्ग। दुख निदान के उपाय कौन कौन से हैं? 8 अष्टांगिक मार्ग है, जिसमें 8 बारे में दिया गया। अष्टांगिक मार्ग में क्या क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 अष्टांगिक मार्ग में पूछेगा क्या क्या रहता है? तो अष्टांगिक मार्ग में है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इस तरह से 8 अष्टांगिक मार्ग है। बौद्ध धर्म के मूलतः अनिश्वरवादी है। क्या क्या है उसमें? क्या क्या जानकारी मिलती है? ईश्वर की मान्यता नहीं है। बौद्ध धर्म में भी ईश्वर की मान्यता नहीं है और जैन धर्म में भी ईश्वर की मान्यता नहीं है। आत्मा की मान्यता भी नहीं है। नैतिकता पर बल दिया गया है और कर्म सिद्धांत पर बल दिया गया है। ये 4 अनिश्वरवादी है। उसके बाद है सत्य अहिंसा की प्रमुखता। उसके बाद वेदों को प्रमाणिक नहीं माना गया है। निर्वाण अंतिम लक्ष्य है। निर्वाण मतलब मोक्ष अंतिम लक्ष्य है और पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। उसके बाद बौद्ध संघ है। बौद्ध संघ में भिक्षुओं के मार्गदर्शन के लिए बुद्ध द्वारा स्थापना किया गया था। जो बौद्ध संघ है, संघ में भिक्षुओं के प्रवेश को उपसंपदा कहा गया है। संघ में भिक्षुओं के प्रवेश को क्या कहा गया है? तो संघ में भिक्षुओं के प्रवेश को उपसंपदा कहा गया है। प्रथम भिक्षु नहीं पूछेगा गौतमी, प्रजापति गौतमी, जो उसकी सौतेली माँ थी, जिसके बारे में हम लोग बता चुके हैं एक बार। प्रथम भिक्षु नहीं पूछेगा कौन हो जाएगा? तो प्रजापति गौतमी, जो सौतेली माँ या मौसी कहते हैं। प्रथम अनुयायी शासक कौन था? तो बिंबिसार था, प्रसेनजित या उदयन। इस तरह से प्रथम अनुयायी शासक कौन कौन हो जाएगा? तो बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन हो जाएगा। प्रथम भिक्षु नहीं पूछेगा तो प्रजापति गौतमी, जो उसकी सौतेली माँ या मौसी थी। जो लालन पालन पूछेगा, लालन पालन किसने किया था? सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। उसके बाद बौद्ध धर्म में संगीतियाँ कितने थे? 4
और जैन धर्म में तो 2 थे। तो बौद्ध धर्म में कौन कौन है? पहला है राजगिरी में, उसको पूछेगा राजगिरी का उसमें शासक कौन थे? तो अजातशत्रु और अध्यक्ष महाकश्यप। इसका क्या कार्य था? तो सूत्र पिटक आनंद द्वारा और विनय पिटक उपालि द्वारा ये रचित कार्य है। सूत्र पिटक और विनय पिटक। सूत्र पिटक किसके द्वारा? तो आनंद के द्वारा और विनय पिटक उपालि द्वारा। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो राजगिरी में। शासक पूछेगा तो अजातशत्रु और अध्यक्ष पूछेगा तो महाकश्यप। दूसरा कब हुआ था? कहाँ हुआ था? दूसरा वैशाली में। उसका शासक पूछेगा कालाशोक और अध्यक्ष पूछेगा तो अध्यक्ष हो जाएगा साबक्यमीर या सर्वकामी। इसमें क्या हुआ था? तो महासंगीत तथा स्वाविशीर में विभाजन हुआ था। अस्थावीर में महासंधिक तथा अस्थावीर में विभाजन हुआ था। तीसरा कब हुआ था? तो पाटलिपुत्र। इसके शासक कौन थे? तो अशोक और अध्यक्ष पूछेगा तो मैथिलीपुत्र 30 हो जाएगा। इसमें क्या हुआ था? तो अभिधम पिटक का संकलन हुआ था। अभिधम पिटक का संकलन किसमें हुआ था? तो तीसरे बौद्ध संगीति में। चौथे बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इसके शासक पूछेगा तो कनिष्क हो जाएगा और अध्यक्ष पूछेगा तो वशिमित्र अध्यक्ष हो जाएगा और उपाध्यक्ष पूछेगा तो अशोक घोष उपाध्यक्ष हो जाएगा। इसमें क्या क्या हुआ था? तो हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था। हीनयान तथा महायान संप्रदायों में विभाजन हो गया था। पूछेगा हीनयान और महायान संप्रदायों में विभाजन किस बौद्ध संगीति में हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था। तो हीनयान में क्या था? तो मूर्ति पूजा में अविश्वास, मतलब मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था। और महायान के बारे में क्या है? मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। इसके बाद हीनयान में था बुद्ध के दर्शन एवं सिद्धांत के विश्वास। और इसमें था महायान में था बोधिसत्वों के जीवन तथा सिद्धांतों में विश्वास। इसके साहित्य किस भाषा में है? पाली भाषा में। और महायान के साहित्य किस में है? तो संस्कृत भाषा में। ये दोनों अंतर देख लीजिएगा। हीनयान और महायान के 2 अंतर कौन कौन से है? तो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे हीनयान, और महायान मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। बौद्ध के दर्शन एवं सिद्धांत में विश्वास और बौद्धिस्ट तत्वों के जीवन एवं सिद्धांतों में विश्वास। इसके साहित्य पाली भाषा में लिखा गया था और इसके साहित्य महायान के साहित्य संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ये भी ध्यान रखिएगा। इसका ट्रिक दिया है, इस तरह से ट्रिक ध्यान रखिएगा। इसका ट्रिक है रा वे पाकू। इस तरह से है। रा से राजगिरी और वे से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और कु से कुंडलवन। इस तरह से ध्यान रखिएगा कि बौद्ध संगीति कहाँ कहाँ हुई थी। तो इसका ये ट्रिक दिया है रा वे पाकू। कहाँ कहाँ हुआ था? तो रा मतलब राजगिरी, वे मने वैशाली, पा मने पाटलिपुत्र और कु मने कुंडलवन। और पूछेगा कहाँ कहाँ हुआ, अध्यक्ष कौन कौन थे? तो उसका ट्रिक दिया गया है ओ का ओ को। ओ से अजातशत्रु, का से कालाशोक, ओ से अजातशत्रु, का से कालाशोक, ओ से अशोक और क से कनिष्क। इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। इसका चित्र भी दिया गया है। यह है अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। इस तरह 4 तरह से है। पूछेगा क्या ट्रिक है इसका बौद्ध संगीति कहाँ कहाँ हुआ था? तो रा वे पाकू, ये ध्यान रखिएगा। रा वे पाकू मतलब राजगिरी, वे से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, कु से कुंडलवन। और अध्यक्ष पूछेगा तो अध्यक्ष का क्या ट्रिक है? ओ का ओ को, ओ का ओ को। ओ से अजातशत्रु, का से कालाशोक, ओ से अशोक और क से कनिष्क। ओ को शुरू में ओ का, अजातशत्रु, कालाशोक, ओ से अशोक, क से कनिष्क। इस तरह से सूत्र से आप लोग ये याद रख सकते हैं। उसके बाद है बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक में है, जिसके भाषा क्या है? पाली भाषा में लिखा गया है। इसमें क्या क्या है त्रिपिटक में? सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सूत्र पिटक में क्या है? सूत्र पिटक में है धार्मिक सिद्धांत के बारे में। सूत्र पिटक ये पूछता है धार्मिक सिद्धांत किस बुक में है? तो सूत्र पिटक में हो जाएगा। विनय पिटक में क्या है? भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियम अनुशासन, ये क्या है? विनय पिटक में है। और सूत्र पिटक की व्याख्या किस में है? तो अभिधम पिटक में है। तो त्रिपिटक में क्या क्या है? त्रिपिटक इसका नाम ही दिया गया है। तीन है, सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ये किस भाषा में है? तो पाली भाषा में लिखा गया है। दीपवंश एवं महावंश रचनाओं में बौद्ध दर्शन तथा सिद्धांतों की चर्चा है। पूछेगा बौद्ध दर्शन तथा सिद्धांतों की चर्चा किस में है? तो दीपवंश एवं महावंश रचनाओं में है।
धार्मिक सिद्धांत पूछेगा, धार्मिक सिद्धांत किस में है तो सुत्त पिटक में है। अनुशासन और नियम पूछेगा तो विनय पिटक में हो जाएगा, और सुत्त पिटक की व्याख्या पूछेगा तो अभिधम्म पिटक में हो जाएगा। तीनों पिटकों को सर्वप्रथम प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक कौन थे? वत्गामिनी के संरक्षण में लिपिबद्ध किया गया था। तीनों पिटकों को सर्वप्रथम प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक कौन थे? वत्गामिनी के संरक्षण में लिपिबद्ध किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद है बौद्ध पद। बुद्ध पद में है चैत्य मतलब पूजा गृह, विहार मतलब निवास स्थान, धम्म में न धर्म, और स्तूप मतलब बुद्ध एवं शिष्यों से संबंधित अवशेष संबंधी स्थान, इसके बारे में स्तूप कहा गया है। पूजा गृह को क्या कहा गया है बौद्ध धर्म में? चैत्य, निवास स्थान को विहार, धर्म को धम्म, और बुद्ध एवं उनके शिष्यों से संबंधित अवशेष को स्तूप कहा गया। स्तूपों के विषय तथा तथ्य, कहाँ कहाँ स्तूप है उसके बारे में है। सबसे बड़ा स्तूप हो जाएगा केसरिया जो बिहार में है। धमेक से स्तूप हो जाएगा सारनाथ उत्तर प्रदेश में। सांची का स्तूप पूछेगा मध्य प्रदेश में, ये भी बिहार है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप कहाँ है तो मध्य प्रदेश में। और भरहुत स्तूप कहाँ है तो ये भी मध्य प्रदेश में। और सबसे बड़ा स्तूप पूछेगा तो केसरिया बिहार में होगा। उसके बाद है रामभर स्तूप कहाँ है? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। बोरोबुदुर स्तूप कहाँ है? इंडोनेशिया में। इसके शासक कौन हो जाएगा? शैलेंद्र वंशी शासक हो जाएगा। और वाविकोंडा स्तूप कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में। और पिपहरवा स्तूप कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में। इसके धर्मराजिका स्तूप ये कहाँ है? तक्षशिला पाकिस्तान में। एक बार और देख लीजिएगा स्तूप कहाँ कहाँ है। सबसे बड़ा स्तूप केसरिया, धमेक स्तूप सारनाथ, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश, भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश। और उसके बाद रामभर स्तूप कुशीनगर, बोरोबुदुर स्तूप इंडोनेशिया, और बाविकोंडा स्तूप आंध्र प्रदेश, और पिपहरवा स्तूप उत्तर प्रदेश में। धर्मराजिका स्तूप कहाँ है? तक्षशिला पाकिस्तान में, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद है प्रकार। स्तूप के प्रकार कौन कौन से? शारीरिका जिसे शरीर के अंग का संग्रह कहा गया है, परिभोगिका जिसे प्रयुक्त वस्तु का संग्रह कहा गया है, उद्देशिका जिसे स्मृति में निर्मित है उद्देशिका। ये क्या क्या है? स्तूप के प्रकार है। कौन कौन से प्रकार है? शारीरिका शरीर के अंग का संग्रह, परिभोगिका प्रयुक्त वस्तु का संग्रह, उद्देशिका स्मृति में निर्मित उसे उद्देशिक कहा गया। उसके बाद बौद्ध विश्वविद्यालय में निर्माण करता, देखिए चित्र के साथ दिया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी तो कुमारगुप्त ने। विक्रमशिला के स्थापना किसने की थी तो धर्मपाल ने। और ओदनपुरी ये गोपाल ने। तो पूछेगा नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे तो कुमारगुप्त प्रथम, विक्रमशिला के धर्मपाल, और ओदनपुरी इसका कौन थे तो गोपाल। अन्य महत्वपूर्ण तत्व कौन है? वर्जयान बौद्ध धर्म की शाखा है। वर्जयान तांत्रिक विचारधारा पर आधारित है। और मिलिंद पन्हो किस भाषा में है तो मिलिंद पन्हो पाली भाषा में। मिलिंद पन्हो का क्या क्या है? मिलिंद मतलब मिनांडर, और पन्हो का मतलब है मिलिंद पन्हो का मतलब है मिलिंद मतलब मिनांडर, और नागसेन संवाद, इसी को मिलिंद पन्हो कहा गया। बुद्ध चरित्र किस भाषा में है तो बुद्ध चरित्र संस्कृत भाषा में। और बुद्ध चरित्र के लेखक पूछेगा कौन है तो बुद्ध चरित्र के लेखक है अश्वघोष। और बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष द्वारा रचित है बुद्ध चरित्र। जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों को क्या कहा गया है? जातक कहा गया है। बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी क्या कहा गया है? जातक। और भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति बुद्ध की थी। पूछेगा भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति किसकी थी तो बुद्ध की मूर्ति थी। दार्शनिक शब्दावली कौन कौन है? गृह त्याग को किसे क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण। निर्वाण को कहा गया ज्ञान प्राप्ति। निर्वाण पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन। और मृत्यु को कहा गया है महापरिनिर्वाण। ये ध्यान रखिएगा। गृह त्याग को क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण। ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण, पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन, और मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। निर्वाण और महापरिनिर्वाण में ये दोनों अंतर देख लीजिएगा। इस तरह से हम लोग 6 चैप्टर कर लिए हैं। 7वां चैप्टर है महाजनपद और मगध साम्राज्य। ये हम लोग करने वाले हैं महाजनपद और मगध साम्राज्य।
एक बार और फिर से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 50,000 करीब सब्सक्राइब पहुंचने वाला है, तो आप लोग से सपोर्ट है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो 50,000 सब्सक्राइबर ये जल्दी पूरा कर लेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। महाजनपद और मगध साम्राज्य। महाजनपदों का उल्लेख कितने महाजनपद है? तो 16 महाजनपद है। आर्य के बारे में मध्य एशिया से आगमन। आर्य के बारे में पूछेगा, आर्य के बारे में जानकारी कहाँ से है? तो मध्य एशिया से आगमन है। आर्य कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। आर्य मतलब अलग अलग जातियों में विभाजित था। जन, क्षेत्र, जनपद और उसके बाद महाजनपद। क्या क्या थे? जातियों में विभाजित था, उसे जन कहते थे। जन के बाद जनपद होता है, जनपद का विलय हो गया महाजनपद। महाजनपद कितने थे? तो कुल 16 महाजनपद थे। और गंगा घाटी, द्वितीय नगरीकरण का आरंभ कहाँ हुआ था? तो गंगा घाटी में। महाजनपद में क्या क्या है? गणराज, राजतंत्र, शाही। गणराज का अध्यक्ष का निर्वाचन होता था और राजतंत्र शाही में राजा का शासन होता था जो वंशानुगत था। इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? तो 11 महाजनपद में। और अध्यक्ष में क्या क्या है? वज्जी, वल, कुरु, कंबोज, अस्मक। कुल कितने हैं? कुल 5 थे गणराज और उसके बाद थे 11 महाजनपद। ये ध्यान रखिएगा कि गणराज कितने थे? वज्जी, मल, कुरु, कंबोज, अस्मक। ये 5 क्या थे? गणराज। और राजतंत्र शाही क्या थे? राजतंत्र शाही में 11 महाजनपद थे जो वंशानुगत थे। महाजनपद को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक गणराज, दूसरा राजतंत्र शाही। गणराज कितने थे? तो 5 गणराज थे। और राजतंत्र शाही कितने थे? तो 11 महाजनपद या राजतंत्र शाही थे। भगवती सूत्र, 16 महाजनपदों में क्या क्या थे? भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय में उल्लेख है 16 महाजनपद की। उल्लेख किस में है? तो अंगुत्तर निकाय में। और दीर्घ निकाय में क्या है? 12 महाजनपद की जानकारी कहाँ मिलती है? तो दीर्घ निकाय, जिसे बौद्ध कहते हैं। अष्टाध्यायी में कितने महाजनपद है? अष्टाध्यायी में 40 महाजनपद है। पूछेगा भगवती सूत्र में कितने महाजनपद है? तो भगवती सूत्र में 16 महाजनपद है। अंगुत्तर निकाय में भी 16 महाजनपद है। दीर्घ निकाय में 12 महाजनपद है और अष्टाध्यायी में 40 महाजनपद है। तो यह ध्यान रखिएगा कि भगवती सूत्र में 16 महाजनपद, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद, दीर्घ निकाय में 12 महाजनपद और अष्टाध्यायी में 40 महाजनपद। उसके बाद है गणराज्य में कुलीन तंत्र। पूछेगा इसके महाजनपद के बारे में। अंग की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा। जो आधुनिक स्थिति कहाँ है चंपा? अभी मुंगेर, भागलपुर के इलाका को चंपा कहा जाता था। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी। काशी की वाराणसी। कौशल की श्रावस्ती या कुशावती। पंचाल का अहिच्छद या कंपलीय। कुरु का इंद्रप्रस्थ। अवंती का उज्जैन। इस तरह से ध्यान रखिएगा। ये 16 महाजनपदों की राजधानी कहाँ कहाँ थी? 16 महाजनपदों की राजधानी। अंग की राजधानी चंपा जो मुंगेर और भागलपुर में है। इसका विवरण होता है पूर्व से पहला जनपद और 5वीं सदी के लगभग का मिट्टी का किला प्राप्त हुआ था। इसमें क्या क्या विवरण था? उसके बाद है दूसरा, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज, राजगिरी जो गया और पटना का इलाका है। इसमें क्या क्या जानकारी है? तो 8 जनों का संघ का जानकारी है। वज्जियों का राज जो सबसे शक्तिशाली राज थे, इसकी जानकारी है। लौह अयस्क संपन्न सैन्य औजार या कृषि उपकरण बने थे किसमें? तो इसमें गिरिब्रज में बने थे। और तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा काशी, जिसकी राजधानी थी वाराणसी। ये बनारस का क्षेत्र है। इसमें क्या क्या विवरण मिलता है? तो सबसे पुराना शहरी निवास स्थान कहाँ मिलता है? तो काशी में सबसे पुराना शहरी निवास स्थल प्राप्त हुआ था काशी में। चौथा है कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती या कुशावती। ये कहाँ है? पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश में है। इसमें क्या क्या जानकारी मिलती है? तो अयोध्या नगरी इसी में संबंध है, जिसे राम कथा से है। अयोध्या नगरी की जानकारी किस में मिलती है? तो कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। पाँचवा हो जाएगा पंचाल, जिसका होता अहिच्छद या कंपलीय। ये कहाँ है? यह है उत्तर प्रदेश, बरेली के आसपास। और इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, उत्तरी एवं दक्षिणी। उत्तरी राजधानी थी अहिच्छद और दक्षिणी की राजधानी थी कंपलीय। उत्तरी
अहिच्छात्र और दक्षिणी काम्पिल्य। इसके बाद छठा है कुरु। कुरु की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ। ये कहाँ है? ये मेरठ एवं दक्षिण पूर्व हरियाणा के आसपास है कुरु इंद्रप्रस्थ। और इसके बारे इसमें क्या क्या विवरण है? युधिष्ठिर के वंशजों का शासन किस में मिलेगा? कुरु या इंद्रप्रस्थ में मिलेगा। युधिष्ठिर के वंशजों का शासन किस में है? तो कुरु में है, कुरु महाजनपद में। उसके बाद है कुरु के बाद है अवंती महाजनपद। उसकी राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश और मालवा के पास है। इसमें क्या विवरण मिलता है? तो इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग की राजधानी कहाँ है? उज्जैन। और दक्षिणी भाग की राजधानी कहाँ है? महिष्मती। तो अवंती जिसकी राजधानी कहाँ है? उज्जैन। उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश और मालवा के पास है। इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, उत्तरी भाग एवं दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग को राजधानी है उज्जैन और दक्षिणी भाग की राजधानी है महिष्मती। उसके बाद है मल। मल की राजधानी है कुशीनगर या पावा। ये कहाँ है? देवरिया उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ बुद्ध के महापरिनिर्वाण की जानकारी मिलती है। ये क्या मिलती है? महापरिनिर्वाण की जानकारी मिलती है। मल की राजधानी है कुशीनगर जो देवरिया उत्तर प्रदेश में है। यहाँ बुद्ध का महापरिनिर्वाण की जानकारी इसमें विवरण मिलती है। उसके बाद है चेदी। चेदी का है स्वतिमती या शक्तिमती होता है। ये कहाँ है? बुंदेलखंड में है। और स्वतिमती की पहचान महाभारत की शक्तिमती से होती है। उसके बाद है मत्स्य। मत्स्य की राजधानी कहाँ है? विराटनगर। ये कहाँ है? विराटनगर जयपुर में है। इसमें कुछ विवरण नहीं है। उसके बाद है सुरसेन। सुरसेन की राजधानी कहाँ है? मथुरा। और मथुरा कहाँ है? मथुरा में ही है। इसमें क्या है? बुद्ध काल में यहाँ राजा को अवंती पुत्र कहा गया है। इसमें क्या कहा गया है? बुद्ध काल में यहाँ के राजा को अवंती पुत्र कहा गया है। उसके बाद है गंधार। गंधार की राजधानी है तक्षशिला। गंधार की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला है। ये तक्षशिला कहाँ है? रावलपिंडी के पास है। इसमें क्या क्या विवरण मिलता है? इसमें दूसरा प्रमुख नगर पुष्प कलावती था। इसका दूसरा प्रमुख नगर कौन था? पुष्प कलावती था। उसके बाद है कंबोज। कंबोज की राजधानी कहाँ थी? हाटक हो जाएगी, राजपुर अथवा हाटक। ये राजौरी हजरा के पास है। ये अपने श्रेष्ठ घरों के लिए प्रसिद्ध था। उसके बाद है असमक। असमक का राजधानी है पोटन या पोटली। ये गोदावरी नदी के तट पर है। उसके बाद है बज्जी। बज्जी मतलब वैशाली। बज्जी का राजधानी वैशाली जो कहाँ है? वैशाली में है। और उसके बाद बतस की राजधानी कौशाम्बी। और ये कहाँ है? कौशाम्बी इलाहाबाद प्रयागराज के पास है। बज्जी वत्स की राजधानी कौशाम्बी। और इसमें क्या क्या है? महाजनपद काल की उपज की 116वां भाग है इसमें है। बज्जी की राजधानी वैशाली और वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कौशाम्बी कहाँ है? प्रयागराज में। इस तरह से 16 महाजनपद की राजधानी और कहाँ है ये और विवरण ये सब बता दिए हम। ये 16 महाजनपद है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। ये 16 महाजनपद, उसकी राजधानी, आधुनिक स्थिति और विवरण ये पढ़ा दिए हैं। उसके बाद ये ख़त्म हो गया है 16 महाजनपद। और उसके बाद मगध साम्राज्य हम लोग पढ़ा रहे हैं। ये मगध साम्राज्य जिसकी प्राचीन जानकारी महाभारत एवं पुराणों से मिलती है। मगध साम्राज्य की जानकारी कहाँ से मिलती है? प्राचीन जानकारी महाभारत एवं पुराणों से मिलती है। बृहद्रथ सबसे प्राचीन राजवंश कौन था? ये मगध साम्राज्य था। इसकी सबसे प्राचीन राजवंश कौन था? बृहद्रथ संस्थापक थे इसके। और ये कौन थे? जरासंध के पिता थे और वसु का पुत्र थे। ये कौन थे? मगध साम्राज्य का संस्थापक को पूछे तो मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन होगा? बृहद्रथ हो जाएगा। और बृहद्रथ कौन थे? जरासंध के पिता थे और वसु का पुत्र थे। राजधानी कहाँ है? वसुमती या गिरिब्रज। इसके बाद शासक हर्यक वंश। हर्यक वंश का स्थापना कब कब हुआ था? कब से कब तक? 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। और इसे क्या कहा गया है? पितृ हत्या वंश, मतलब पिता की हत्या करके राजा बनते थे। अपने पिता की हत्या करके वो राजा बनते थे, उसके बेटे उसके मतलब हत्या करके राजा बनते थे। इसी को क्या कहा गया? पितृ हत्या, मतलब पिता की हत्या करके राजा बनते थे ये वंश में।
तो कौन कौन सा होगा? हर्यक वंश का शासन कब कब था? 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व के काल को हर्यक वंश का काल कहते हैं। इसे पितृ हत्या वंश भी कहते हैं। संस्थापक कौन थे हर्यक वंश के संस्थापक? बिंबिसार। ये ध्यान रखिएगा, बिंदुसार और बिंबिसार में कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो बिंबिसार हो जाएंगे। और बिंबिसार कौन थे? जैन साहित्य में इसे शरेनिक कहा जाता था। जैन साहित्य में इसे क्या कहा जाता था? तो शरेनिक कहा जाता था। अंग विजय थे और इसमें क्या क्या थे? राजवैद्य जीवक और उज्जैन। राजवैद्य जीवक को कहाँ भेजा गया था? तो उज्जैन भेजा गया था। जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का पोषक था। हर्यक वंश में जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म दोनों का पोषक था। उसके बाद हो जाएगा हर्यक वंश के बाद हो जाएगा हर्यक वंश के बाद हो जाएगा अजातशत्रु, जो चेलना के पुत्र थे। चेलना के पुत्र चेलना के थे, लिच्छवों पर विजय किए थे, प्रथम बौद्ध संगीति का संरक्षण थे और बौद्ध जैन दोनों मतों का पोषक था। अजातशत्रु के बारे में अजातशत्रु क्या किए थे? तो पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठे थे। इसे ये भी पितृ हत्या कहलाया था। कौशल को हराकर प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा से विवाह किए थे अजातशत्रु। और रथमूसल या महाशिलाकंटक का प्रयोग कर वैशाली पर विजय प्राप्त किए थे और इसके शासन के 8वें वर्ष बौद्ध के महानिर्वाण प्राप्ति हुई थी। पूछेगा किसके शासन काल में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति बौद्ध को हुई थी? तो अजातशत्रु के शासन काल में हो जाएगा। और कूटनीतिक रूप से साम्राज्य विस्तार क्या क्या थे? तो विवाह के माध्यम से सब करते थे। कौशल के शासक प्रसेनजीत की बहन कौशल थी और लिच्छवी के गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना थी और मध्य प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा थी। ये हर्यक वंश में हो जाएगा। बिंबिसार में इसमें कूटनीतिक विस्तार क्या क्या थे? तो विवाह के माध्यम से ये लोग विस्तार करते थे। दूसरे के राजा मतलब कौशल शासक के राजा प्रसेनजीत की बहन से विवाह करके वहाँ के राज्य ले लिए। लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री से शादी किए और मध्य प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा के साथ शादी किए। उसके बाद हर्यक वंश में हो जाएगा बिंबिसार। उसके बाद अजातशत्रु हो गया। अजातशत्रु के बाद उदयन आएगा। ये उदयन कौन थे? तो पिता अजातशत्रु की हत्या करके सिंहासन पर बैठे थे। अजातशत्रु के बाद कौन बैठे थे? तो अजातशत्रु के बाद उदयन अपने पिता की हत्या करके सिंहासन पर बैठे थे। ये भी पितृ हत्या हो जाएगा। पटना में गंगा सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर का निर्माण किसने किया था? पूछेगा पाटलिपुत्र नामक नगर का निर्माण किसने किया था? तो उदयन हो जाएगा। और राजधानी कहाँ थी? राजधानी थी राजगीर से पाटलिपुत्र तक। उदयन के बाद कौन सा वंश हो जाएगा? उदयन के बाद हो जाएगा शिशुनाग वंश। इसका कार्यकाल कब होता है? ये हर्यक वंश में कौन कौन सा है? हर्यक वंश में हो जाएगा बिंबिसार, अजातशत्रु और अजातशत्रु। बिंबिसार के बाद कौन शासक आया? अजातशत्रु। और अजातशत्रु के बाद उसका बेटा कौन आया? उदयन। हर्यक वंश ये समाप्त हो गया। उसके बाद ये शिशुनाग वंश हो जाएगा। ये शिशुनाग वंश की पूछेगा शासन कब से कब तक था? तो 412 से 344 ईसा पूर्व। 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व कौन सा वंश था? शिशुनाग वंश। और इसके संस्थापक कौन थे? तो शिशुनाग थे, जो अवंती को जीतकर मगध में विलय कर लिए थे। ये कहाँ थे? ये अवंती को जीतकर मगध में विलय कर लिए थे और इसकी राजधानी थी वैशाली। शिशुनाग में यही थे। कालाशोक उपनाम काकवर्ण और राजधानी थी पाटलिपुत्र स्थान के लिए। और वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुआ था? तो कालाशोक के काल में। ये पूछेगा द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? तो कालाशोक के शासन काल में हुआ। उसके बाद है नंदवंश की शासन काल कब से कब तक है? तो नंदवंश की शासन काल है 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। नंदवंश का शासन काल कब से कब तक है? 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। संस्थापक पूछेगा नंदवंश के संस्थापक कौन थे? तो महापद्म नंद हो जाएंगे। नंदवंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? महापद्म नंद। और ये एकराट की उपाधि ये धारण की थी। और सर्वप्रथम कलिंग विजय जो हाथी गुफा अभिलेख में विवरण है, ये किसके शासन काल में हुआ था? तो नंदवंश के शासक काल में हुआ था। कलिंग में एक जैन प्रतिमा उठा लिया गया था और पुराणों में सर्वछातक की उपाधि ये नंदवंश के शासन काल में हुआ था। नंदवंश के शासन काल के
उसके बाद नंद वंश का अंतिम शासक पूछेगा, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जिसे अग्रमीज या यूनानी लेखक के द्वारा लिखा गया था। ये सिकंदर का समकालीन था, इसके शासनकाल में ही आक्रमण हुआ था। पूछेगा घनानंद किसके समकालीन था? तो सिकंदर के समकालीन था। पूछे ऐसे भी पूछ सकता है कि सिकंदर को जो आक्रमण है किसके शासनकाल में किया गया था? तो घनानंद के काल में किया गया था। और जैन मत का पोषक जैन अमात्य संक्राट एवं स्थूलभद्र थे। सेना के बारे में पूछता है, नंद वंश में कितने सेना थे? तो ये पैदल सेना हो जाएगा कितने? ये 2 लाख पैदल सैनिक हो जाएगा, 20,000 घुड़सवार हो जाएगा और 3,000 से 6,000 के आसपास हाथी हो जाएगा। सेना में पूछेगा नंद वंश में क्या क्या था? तो सेना में 2 लाख पैदल सैनिक थे, 20,000 घुड़सवार थे और 3 से 6,000 के बीच हाथी थे सेना में। और हाइडेस्पेस या हाइडेस्पेस का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो झेलम नदी के तट पर हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? हाइडेस्पेस का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? ये भी विवाह है। तो ये सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। हाइडेस्पेस का युद्ध किस किसके बीच हुआ था? तो सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ था और इसमें सिकंदर विजयी हुए थे। इस तरह से हम लोग चैप्टर नंबर 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आगे का चैप्टर हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे जिसमें आएगा मौर्य वंश। तो आप लोग से एक बार से फिर से निवेदन है कि आप लोग एक वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम लोग का 50,000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। और मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,